दोस्तों आज है 9 अक्टूबर और रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों हम अपने इस वीडियो में आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए रोज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कम से कम समय में और डिटेल के साथ कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपका समय भी बच जाए और आपको सटीक जानकारी भी प्राप्त हो जाए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी स्पेस एक्स ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है। क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। दोस्तों जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनमें से 2 अमेरिका के हैं और 1 जापान का है और 1 रशिया का है दोस्तों। तो इस तरह से इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। और ये मिशन किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों। स्पेस एक्स के सीईओ हैं एलन मस्क, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी किशोर कुमार पोलूदासु को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। आप इमेज देख सकते हैं, ये हैं किशोर कुमार पोलूदासु और इन्हें ही एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं और बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ बने हैं मोहित भाटिया दोस्तों। और भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन घोषित किया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ ही संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है? तो दोस्तों ऑप्टस ये ऑस्ट्रेलिया की एक टेलीकॉम कंपनी है दोस्तों, और अभी ये साइबर हमले की चपेट में आई है। इस साइबर हमले में 1.2 मिलियन ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हुई है दोस्तों। और ऑप्टस ये ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी है और ऑस्ट्रेलिया में 1.2 मिलियन यानी कि लगभग 40% लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं एंथनी एल्बनीज, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट में पहला रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अभी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की जाएगी दोस्तों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा की बात आती है तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है दोस्तों। तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं दोस्तों, इन देशों पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। सूर्य का प्रकाश यानी सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों पर पड़ता है। तो इसी सूर्य के प्रकाश को यूज़ करने के लिए, इस प्रकार को सोलर एनर्जी के रूप में प्रयोग करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है दोस्तों। और इसकी 5वीं सभा अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो दोस्तों एक इंडो अमेरिकन है डॉक्टर विवेक मूर्ति, ये अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति और अभी ये WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों आपको पता है अभी गुजरात में राष्ट्रीय खेल 2022 चल रहे हैं और ये कौन से नंबर का खेल है दोस्तों चल रहे हैं? दोस्तों ये गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं जो कि 7 वर्ष बाद अपने भारत में आयोजित हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में डीआरडीओ ने कहा 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है। तो दोस्तों अभी डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के पुणे में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है। डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों। और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो अभी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। प्राकृतिक फाइबर के रूप में कपास के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे की थीम क्या है? तो विविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, ये है इस बार के वर्ल्ड कॉटन डे की थीम, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किनो फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। अब ये बुर्किनो फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों। साथ ही मैंने आपको कुछ दिन पहले के करंट अफेयर में बताया था कि जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी दोस्तों। और विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव अभी जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अरुण बाली का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो दोस्तों अरुण बाली ये एक अभिनेता थे, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अरुण बाली, ये एक अभिनेता थे दोस्तों और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है दोस्तों। तो अब उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है और आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को मिला है। और उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो अभी नोवाक जोकोविच ने मारिन सिलीज को हराकर 2022 तेल अवीव ओपन टेनिस खिताब जीता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2022 का सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यून किंग टैंग, इनको 2022 का सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स और इन्हें 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीबी जॉर्ज किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो अभी सीबी जॉर्ज जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं दोस्तों। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं सीबी जॉर्ज। ये 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और अभी ये जापान में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। जापान की बात आई है तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। जापान की जो करेंसी है वो येन है और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं फूमियो केशिदा। दोस्तों हमारे इस चैनल में डेली के करंट अफेयर के लेसन कराए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।